क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां हर तरफ से समस्याओं ने आपको घेर लिया हो? एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ डर, और ऐसा लगता हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ही एक कहानी है जंगल की, जहां एक गर्भवती हिरनी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाती है। शिकारी का निशाना उस पर है, भूखा शेर झपटने को तैयार है, सामने आग धधक रही है और पीछे तेज बहती नदी है। इस परिस्थिति में हिरनी क्या करती है? कैसे वह इस असंभव स्थिति से बाहर निकलती है? यह कहानी केवल हिरनी की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है जब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी से सीखें कि हमें जीवन में किस तरह से चुनौतियों का सामना करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा मोटिवेशन पर। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ कर रहा था। घबराकर वह दाहिने तरफ झुकी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? यह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश, अपयश, हार, जीत, जीवन, मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा।